की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? एक अच्छी नौकरी, सिर पर छत और बैंक में थोड़ी सी जमा पूंजी। क्योंकि जिंदगी चाहे जितनी भी उथल पुथल भरी हो, हमें यकीन रहता है कि बैंक में पैसे हैं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन सोचिए, अगर वही बैंक जहां आपने अपने पसीने की कमाई रखी हो, वही आपकी कमाई को चुपचाप शेयर मार्केट में डुबो दे, और वो भी किसी और के इशारे पर नहीं, बल्कि बैंक के अंदर बैठी मुस्कुराती हुई अफसर की चालाकी से। दरअसल में ये मामला राजस्थान के कोटा शहर का है, जिसने लोगों के भरोसे को झंझोर कर रख दिया। मामला आईसीआईसीआई बैंक के श्री राम नगर शाखा का है और इस कहानी की मुख्य किरदार है साक्षी गुप्ता, जो बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी। लेकिन उन्होंने जो रिश्ता निभाया वो भरोसे का नहीं बल्कि ठगी का निकला। अब कहानी शुरू होती उस वक्त से जब साक्षी मैडम इस ब्रांच में काम कर रही थी, यानी साल 2020 से 2023 तक। 2.5 साल तक वो क्या कर रही थी ये किसी को नहीं पता चला, और जब पता चला तो लोगों के होश उड़ गए। हुआ यूं कि एक ग्राहक अपनी 1.5 लाख की एफडी की जानकारी लेने के लिए बैंक पहुंचा। बस फिर क्या था, बैंक वालों ने चेक किया तो पता चला कि एफडी तो गायब है, पैसे किसी और के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। वहीं से निकली पहली परत और फिर खुलने लगे एक के बाद एक घोटाले का पिटारा। जैसे जैसे बैंक ने बाकी खातों को जांच शुरू की तो सामने आया कि करीब 110 खातों में लगभग 3 करोड़ रुपए धीरे धीरे निकाले गए हैं, और वो भी बड़ी चतुराई से। कोई ओटीपी नहीं गया, कोई एसएमएस नहीं गया, और ग्राहक को तो भनक तक नहीं लगी, क्योंकि साक्षी गुप्ता ने पहले मोबाइल नंबर ही बदल दिए थे। जिन खातों से ट्रांजैक्शन करना था उनके मोबाइल नंबर अपने जान पहचान वालों में लगा दिए, ताकि असली ग्राहक को कोई भी अलर्ट इन्फॉर्मेशन ना जा पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ओटीपी गया नहीं, लेकिन ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? डेबिट कार्ड, पिन, ओटीपी सब कुछ साक्षी के पास था। यानी आप बैंक में भरोसे से पैसे जमा कर रहे हैं और बैंक का ही कोई कर्मचारी आपका डेबिट कार्ड लेकर शॉपिंग कर रहा है, वो भी शेयर बाजार में। इतना ही नहीं, कई खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी चालू की गई बिना ग्राहक की इजाजत के। मतलब खाते में पैसे नहीं हैं तो भी निकाल लिया गया। अब ये सब कब तक छुपता? जब एक ग्राहक की एफडी गायब निकली तब बैंक के कान खड़े हो गए। जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे खुलासा और वो खेल में बदल गया, जिसमें जनता का पैसा साक्षी के सपनों के शेयर मार्केट में झोंका जा रहा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब एक बुजुर्ग महिला का नाम सामने आया। पुलिस की जांच में पता चला कि साक्षी गुप्ता ने उस महिला के बैंक खाते को एक तरह से पूल अकाउंट बना दिया था। यानी सारे खाते से पैसे लेकर पहले उस अकाउंट में जमा किए जाते थे, फिर वहां से आगे चुने हुए खातों में भेजे जाते थे। फरवरी 2023 तक उस एक अकेले अकाउंट में 3.22 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। सोचिए, उस बुजुर्ग महिला को कुछ भी पता नहीं था और उनका अकाउंट बन गया था शेयर मार्केट का पासपोर्ट। अब शेयर बाजार का हाल तो आप जानते ही हैं, वहां कोई गारंटी नहीं होती, और यही हुआ साक्षी के साथ भी। जो पैसा डाला गया उसका ज्यादातर हिस्सा डूब गया, यानी जनता की मेहनत की कमाई गई पानी में। इतना सब करने के बाद दिल नहीं भरा तो उन्होंने 31 खातों की एफडी को तुड़वा डाली, वो भी समय से पहले, और रुपए 1.34 करोड़ रुपए की रकम फिक्स डिपॉजिट से निकाल ली गई और साक्षी के चुने हुए खातों में ट्रांसफर कर दी गई। फिर तो हद ही पार हो गई जब सामने आया एक पर्सनल लोन भी लिया गया है, करीब 3.40 लाख का, और ये भी फर्जी तरीके से। मतलब नाम किसी और का, फायदा साक्षी गुप्ता का। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सब 2020 से 2023 तक हो रहा था तो पकड़ी कब गई? इसका जवाब है कि 31 मई 2025, यानी रिपोर्ट दर्ज हुई फरवरी 2024 में, लेकिन गिरफ्तारी में साल से ज्यादा तक का वक्त लग गया। पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की, साक्षी को अरेस्ट किया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें सीधा जेल भेज दिया गया। अब सोचिए, कोई रिलेशनशिप मैनेजर 3 साल तक खुलेआम बैंक के पैसे निकाल रही है, मोबाइल नंबर बदल रही है, डेबिट कार्ड और ओटीपी का दुरुपयोग कर रही है, और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सवाल ये भी है कि बैंक की ऑडिट टीम क्या कर रही थी? क्या कोई अलर्ट सिस्टम नहीं था, या फिर सबको पता था कि सबने आंखें बूंद रखी थी? ये पूरा मामला एक बात तो साफ कर देता है, बैंक चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वहां बैठे इंसानों की नीयत अगर खराब हो तो आपकी मेहनत की कमाई भी पानी बनकर बह सकती है। इसलिए अगली बार जब आप बैंक जाएं तो सिर्फ बैलेंस चेक मत कीजिए, अपना मोबाइल नंबर भी चेक कीजिए, डेबिट कार्ड कहाँ है, ओटीपी कहाँ जा रहा है,
एसएमएस आ रहा है या फिर नहीं, ये सब देखना भी अब आपकी जिम्मेदारी है। और अंत में एक बात और, आईसीआईसी बैंक हो या कोई और, रिलेशनशिप मैनेजर का मतलब ये नहीं है कि वो ग्राहक से रिश्ता निभाते निभाते उसके पैसों से व्यापार भी शुरू कर दे। रिश्ता रखिए लेकिन भरोसे का, ना कि चपत का। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो तो शेयर कीजिए इस वीडियो को दूसरों को भी, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास जा सके और सबके रूप पे सुरक्षित रह सके। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।